धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आज के इस ज्ञान गंगा विश्व द्रव्य विज्ञान के वेबिनार में संचालन के लिए मैं गुरुदेव के अनन्य भक्त कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत जी को आमंत्रित करता हूं, वे संचालन करें। नमस्ते गुरुदेव, जय जिनेन्द्र। मेरे गोदावत जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपना माइक अनम्यूट करें और आज का संचालन करें। धर्मानुरागी बंधुओं, द्रव्य संग्रह महान ग्रंथ की विवक्षा आचार्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव के मुखारबिंद से चल रही है। द्रव्य संग्रह, जिसका अपर नाम गुरुदेव ने विश्व द्रव्य विज्ञान रखा है, यह वास्तव में यथार्थ नाम रखा है गुरुदेव ने, क्योंकि जो द्रव्य है, 6 द्रव्य, उसके अलावा विश्व में और कुछ भी नहीं है और सारा विज्ञान इसी के इर्द गिर्द है। इसलिए गुरुदेव ने इस द्रव्य संग्रह की जो टीका लिखी है, उस महान ग्रंथ की टीका का अपर नाम गुरुदेव ने विश्व द्रव्य विज्ञान रखा है। ये बहुत यथार्थ ही है, जो अपने आप में सिद्ध करता है। गुरुदेव के मुखारबिंद से आज कई दिनों से हम इस विश्व द्रव्य विज्ञान की विवक्षा सुन रहे हैं। नए नए आयाम का हमें पता चल रहा है, क्योंकि इस विश्व द्रव्य संग्रह में जो 6 द्रव्य हैं, इसके अलावा इस कॉस्मोस में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जैन दर्शन के अंदर इसका बहुत अकाट्य विश्लेषण दे रखा है, जो अन्य किसी संप्रदाय में और अन्य कहीं सी जगह अपने को देखने को नहीं मिलता है। ऐसे महान ग्रंथ की विवक्षा हम आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे पुण्य की उदय से हम आज इस प्रकार के अनूठे ज्ञान को, अद्वितीय ज्ञान को हम गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। धर्मानुरागी बंधुओं, बिना समय गमाए हुए मैं आज आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि आज गुरुदेव के संगस्थ आध्यात्मानंद गुरुदेव, उनकी 16वीं दीक्षा जयंती है और इस महान पर्व के ऊपर आज इस विश्व द्रव्य विज्ञान की विवक्षा हम गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। आध्यात्मानंद गुरुदेव जो वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव के संगस्थ हैं और आप ही के द्वारा दीक्षित हैं और मूलतः ग्रस्त अवस्था में इसी सागवाड़ा कॉलोनी के निवासी हैं। आप इतने सरल स्वभावी और विनम्र साधु हैं, जो कभी किसी के ऊपर क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। बहुत बार उनके साथ स्वाध्याय के लिए हम साथ में बैठे हैं, हमने उसके आचार विचार, व्यक्तित्व, कृतित्व को देखा है। इतने सरल स्वभावी, इतने विनम्र और इतने भद्र स्वभावी ये गुरुदेव आचार्य आध्यात्मानंद गुरुदेव हैं, जो गुरुदेव के संगस्थ हैं। 16 साल से बराबर गुरुदेव के साथ में हैं और अपनी निर्विघ्न चर्या आप निभा रहे हैं। इतने सरल साधु की आज 16वीं दीक्षा जयंती है। हम सभी भक्तगण इस अवसर पर गुरुदेव के चरणों में और आध्यात्मानंद गुरुदेव के चरणों में हम त्रिकाल नमोस्तु करते हैं, त्रिकाल नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव, हे आध्यात्मानंद गुरुदेव, आप इतने सरल स्वभावी हैं, जो कभी किसी के साथ कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, कुछ किसी प्रकार का विवाद नहीं करते हैं, सबका भला चाहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से बेर ना कहूँ से दुश्मनी। तो कबीरा, ना कहूँ से दुश्मनी ना कहूँ से बेर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। तो इस तरह से ये साधु ऐसा ही निर्मल स्वभावी है
कि सबकी खैर चाहते हैं, सब जीव का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो। ऐसी सरल भावना वाले साधु अध्यात्मानंद गुरुदेव आचार्य श्री के संगस्थ हैं। आज उनकी दीक्षा जयंती के ऊपर हम सभी शिष्य उनको बारंबार त्रिकाल नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं। अब मैं वैज्ञानिक धर्माचार्य कंदी गुरुदेव के चरणों में मेरी ओर से और समस्त भक्तजनों की ओर से त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से ये जिनवाणी गंगा प्रवाहित करके हमारे ज्ञान को बढ़ाएं और जिससे कि हमारा अक्षोभसम बढ़े। प्रतिदिन आपके इस ज्ञान गंगा से हमारा अक्षोभसम बढ़ रहा है। रोजाना हर वेबिनार में कुछ न कुछ नई नई चीजें हमको प्राप्त हो रही है, जो अनूठी अनूठी चीजें प्राप्त हो रही है। ये द्रव्य संग्रह आपने मुझे सेक्टर 11 में भी पढ़ाया उदयपुर के अंदर, पर उससे भी बढ़कर के इस बार तो आप बहुत ही विशेष अनूठी आप व्याख्या कर रहे हैं। इतने प्रफुल्लित और हर्षित हो रहे हैं, ये आनंद गंगा बह रही है, इतने हर्ष और उल्लास हो रहा है, इतने आह्लादित हो रहे हैं जिसकी हम अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। हे गुरुदेव, आपकी ये अनुकंपा और ये आशीर्वाद हमारे पर सब भक्तों के ऊपर बना रहे और आपकी ये ज्ञान गंगा हमें बराबर मिलती रहे। हे प्रभु, आपने 3 कल्याण तो कर लिए हैं और हम सब भक्त यह चाहते हैं कि आपका चौथा कल्याण भी बहुत जल्दी से जल्दी हो। और जिस तरह से हम यहाँ इस समूह शरण में आपकी दिव्य देशना सुन रहे हैं, उसी तरह से उस साक्षात समूह शरण में भी हम 11वें कोठे में बैठ करके और आपके मुखारबिंद से वो दिव्य देशना हम सुने, ऐसा सौभाग्य हमको भी प्राप्त हो गए। गुरुदेव, अपनी मुखारबिंद से गंगा जिनवाणी गंगा प्रवाहित करे और हमें लाभान्वित करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मंगलाचरण। हाँ, मंगलाचरण, सॉरी, मंगलाचरण के लिए मैं नलिनी पवन जी गोवाड़िया से निवेदन करूंगा कि वो मंगलाचरण करके और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मोबाइल में क्लियर दिख रहा है? माइक अनम्यूट करें नलिनी जी। नलिनी जी माइक अनम्यूट करें नलिनी जी। नमोस्तु गुरुवर। आचार्य भगवान पूज्यपाद अभिनव शुद्ध केवली सर्व स्वभावी सर्वगुणी भाषाओं का ज्ञान ध्यान सतत अध्ययन में रत 350 ग्रंथों के रचयिता आचार्य कनंदी गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मुनिराज द्वय मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। अध्यात्मानंद जी के 16वें दीक्षा दिवस पे नमोस्तु। सुविज्ञ जी को नमोस्तु। विद्यानंद जी को नमोस्तु। गुप्तिनंद जी को नमोस्तु। आज्ञासागर जी को नमोस्तु। माता जी वंदामी। इच्छा में सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। गुरु भक्त वैज्ञानिक राजमल जी साहब भाई मधुक जी को भी जय जिनेन्द्र। मैं नलिनी गोवाड़िया सागवाड़ा राजस्थान से। गुरुवर, आपका आशीर्वाद हमें लगभग 25 वर्षों से प्राप्त हुआ है। मैं अपनी भावना व्यक्त करती हूँ गुरुदेव, आपकी शिष्या हूँ। जब से आपका सानिध्य मिला, इस वैश्विक कोरोना महामारी के काल में हमने आपके द्वारा रचित ग्रंथों का स्वाध्याय मिला। स्व अध्ययन द्वारा स्व आत्मा का सुखद आत्मानुभूति हुई, ज्ञान की अविरल संचार हुआ। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से, माँ सरस्वती की कृपा से हमेशा हमारे परिवार पर कृपा बनी रही। परिवार में मेरे 11 डॉक्टर हैं, 8 इंजीनियर हैं, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबकी ही कृपा है गुरुदेव। मेरे द्वारा रचित ग्रंथ है गुरुदेव, इसका शीर्षक है गुरु ज्ञान की महिमा। अब मेरा मंगलाचरण प्रारंभ करती हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कनक नंदी गुरुवर श्री जाना नहीं वागड़ छोड़कर मेवाड़ छोड़कर, ज्ञान की ज्योति तुमने जगाई कनक गुरु में महावीर को पाऊं, तीर्थंकर के लघुनंदन आप हो वर्तमान में धर्म दिवाकर आप हो, ज्ञान की रश्मि जन जन में फैलाते हो अज्ञान मोह अंधकार नशाते हो, इनसे विनय गुण जान लो, पंच विनय का ज्ञान स्वाध्याय में कर लो, कनक नंदी गुरुवर श्री जाना नहीं वागड़ छोड़कर, सूरज संप्रकर्ता से ज्ञान प्रकाशित हो, चंद्रमा सम शीतल शांत हो,
तारों के सम मंद मंद मुस्काते हो, जनगण का मन पुलकित करते हो, समता का पाठ इन से सीख लो, संकल्प विकल्पों से दूर ही रहते हो, कनक नंदी गुरुवर श्री जाना नहीं, वागड़ छोड़ के मेवाड़ छोड़ के, मैं का बोध कराने वाले आप हो, भाषा का भी ज्ञान आप देते हो, रयण सार से आगम विनय जाना है, भाव संग्रह से दान की महिमा जानी है, आहार दान में आवश्यक नवदा भक्ति सप्त गुण को जाना, कनक नंदी गुरुवर श्री जाना नहीं, वागड़ छोड़ के मेवाड़ छोड़ के, चारों दानों में ज्ञान दान श्रेष्ठ है, ज्ञान दान से ज्ञान की वृद्धि होती है, गुण गणी प्रशंसा से गुण बढ़ते हैं, पूजा प्रार्थना का गुण अनुवाद बताया है, आहार दान में चारों दान समाहित, कनक नंदी गुरुवर जाना नहीं, वागड़ छोड़ के मेवाड़ छोड़ के, देव शास्त्र गुरु निंदा से हमें बचाया है, घाती कर्म व मिथ्यात्व से बचाया है, करुणा सागर गुरुवर तुम्हें नमन है, अक्षम अपराधों का करते वमन है, स्वाध्याय पद्धति आदित्य है, अज्ञान हमारा दूर करती, कनक नंदी गुरुवर श्री जाना नहीं, वागड़ छोड़ मेवाड़ छोड़ के, ध्यान अध्ययन में सतत लीन रहते हो, ग्रंथ सृजन का कार्य विरल करते हो, बहुभाषाओं के आप गुरुवर ज्ञाता हो, धर्म विज्ञान का समन्वय करते हो, प्राय 350 ग्रंथ रच दिए हैं, गीतांजलि तो विरल प्रवाह है, कनक नंदी गुरुवर श्री जाना नहीं, वागड़ छोड़ के मेवाड़ छोड़ के, वागड़ छोड़ के मेवाड़ छोड़ के, नमोस्तु गुरुवर, जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब भक्त की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूं कि हे प्रभु, आप अपने मुखारबिंद से जिनवाणी गंगा प्रवाहित करें और हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह का आज तृतीय महाधिकार प्रारंभ है, जिसका विषय व्यवहार एवं निश्चय मोक्ष मार्ग। हर ग्रंथ की कुछ विशेषताएं होती है, इस ग्रंथ की भी कुछ विशेषताएं हैं जो पूर्व में आप लोगों को संदर्भ के अनुसार अनेक बार बताया हूं। आज तीनों अध्याय की क्या विशेषताएं हैं वो पुनः संक्षेप में बता रहा हूं। प्रथम महाधिकार में विश्व के समस्त द्रव्यों का वर्णन, और द्वितीय अध्याय में सप्त तत्व का वर्णन, तृतीय महाधिकार में व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन। ऐसे क्यों? इसका कारण क्यों? कारण भी जानना चाहिए। जैसे आधुनिक विज्ञान में वाई वाट ज्यादा है, ऐसे दर्शन शास्त्र में भी है।
तर्क शास्त्र में भी है और जैन धर्म में तो परम रूप में है, अति श्रेष्ठ। तो आज जो तृतीय महाधिकार है वहां जाकर के मुख्य मार्ग का वर्णन है। पहले दो अधिकार में षड्द्रव्य फिर सातक। इसका कारण है बिना जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई और तत्पार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यदि वस्तु स्वरूप का, द्रव्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं है तो उसके जो उत्तर भेद है, जीवाजीव विशेषाते भी समासन परिणाम, जो मौलिक षड्द्रव्य है उसमें फिर जो जीव और अजीव से जायमान आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, उसका परिज्ञान कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले मौलिक द्रव्यों का वर्णन हुआ, विश्व तत्व का वर्णन हुआ, उसके ही उत्तर भेद, क्योंकि उसमें जीव भी है और उसमें जीव की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं निश्चय और व्यवहार में वर्णन है। फिर द्वितीय महाधिकार में सप्त तत्व का वर्णन है। यदि कंपाउंड है तो इसका मतलब मौलिक भी है, एलिमेंट भी है, सबस्टेंस भी है, नहीं तो कंपाउंड कैसे हुआ? यदि कंपाउंड है तो उसका एनालाइज भी संभव है और शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना भी संभव है। ये वैज्ञानिक पद्धति है। देखो, जो अभी आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है और वो भी से करके आइंस्टीन की बात, उसके पहले नहीं, इतना नहीं, उसके पहले तो अपनी रफ विज्ञान है, अति रफली विज्ञान है, जिसका खंडन मंडन समीक्षा मैंने 15-20 ग्रंथ में क्या हूं, कई वैज्ञानिकों को पढ़ाया हूं, मेरे वैज्ञानिक शिक्षक को अभी भी पढ़ा रहा हूं। ऐसे मौलिक वर्णन है। इसलिए तत्पार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, और उसमें जीव स्वयं एक मौलिक द्रव्य है जिनमें अनंत गुण पर्याय है और वो उसके भेद प्रभेद भी वर्णन में आ गया। संसार मुक्त, परंतु इस अध्याय में मुक्त कैसे जीव होते हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, उसका वर्णन। अलग अलग ग्रंथ के अलग अलग पद्धतियां हैं। तर्क शास्त्र के अलग, दर्शन शास्त्र के, भले दर्शन शास्त्र का ही भेद प्रभेद तर्क शास्त्र है, लॉजिक, परंतु उसका भी भेद वर्णन अलग। इसी प्रकार आध्यात्मिक का वर्णन अलग, एक हो तो भी उसमें फिर जो आप लोग को बता दिया हूं 4 अनुरूप, फिर उसके कई भेद प्रभेद। इसलिए किसी भी विषय का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान होना जरूरी है। अभी ये विज्ञान मानता है क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान, परंतु हमारे यहाँ लिखित रूप में 2500 वर्ष प्राचीन काल से लिखित रूप में, भले भारत जब परतंत्र रहा अनेक ग्रंथों को जलाया गया और उसका व्यवस्थित अनुवाद संपादन नहीं हुआ, वो मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी अधिकांश जैन धर्म के ग्रंथ विदेशी द्वारा प्रतिपादित और ट्रांसलेट में क्या हुआ मैं पता, अधिकांश ग्रंथ।
यहां तक कि व्याकरण ग्रंथ तक, प्राकृत संस्कृत व्याकरण से लेकर के दिगंबर सितंबर हिंदू ग्रंथों का जो संपादन विदेशी उन्हें किया, उसका मैं ज्यादा अध्ययन किया हूं। तो हमारे मध्यकाल में अभी भी कई है ऐसे मानते हैं कि भारतीयों को संपादन करने का कोई गुण नहीं था। सत्य है, मध्यकाल में नहीं था, निश्चित रूप में। परंतु मध्यकाल में तो डार्कनेस कंटिनेंट था या एज था, परंतु उसके पहले हर विधा में भारत विश्व गुरु रहा है। सब बोल देते हैं विश्व गुरु रहा, विश्व गुरु रहा, जो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो वो पद्धति आप लोगों को संक्षेप में बताया। परंतु तत्पाल सूत्र में, अब तत्पाल सूत्र की जितनी टीकाएं हैं, सर्वार्थ सिद्ध हो, राजवार्तिक हो, तत्पार्थ राजवार्तिक अलंकार हो, तत्पार्थ वृत्ति हो, श्वेतांबर परंपरा में ज्यादा प्रचलित, दिगंबर परंपरा में प्रचलित नहीं, ऐसे स्वपज्ञ वृत्ति वाचक मुख्य उमा स्वामी बोलते हैं, उन्हीं क्यों हो। पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मुख्य मार्ग बताया गया, यहाँ लास्ट भी ये बताएगा। तो ये क्रम भंग नहीं, अव्यवस्थित नहीं, क्योंकि यही तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यही तो सापेक्ष सिद्धांत, विभिन्न दृष्टिकोणों से उसका अध्ययन, जो आइंस्टीन के महानतम सिद्धांत है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें यही है। इससे भी बहुत कम, इससे भी बहुत कम। मैं केवल ऐसे सुन करके नहीं बोल देता हूं, उनके ग्रंथ सिद्धांत पढ़ करके बोल रहा हूं। तो आज से मोक्ष मार्ग का वर्णन, क्योंकि जब तक आप सत्य को असत्य को नहीं जानोगे, सत्य का ग्रहण असत्य का परिहार कैसे करोगे। तर्क शास्त्र में इसलिए कहा गया, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाण तथ ज्ञान में। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करना ही सम्यक ज्ञान है। कुछ रट लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, भाषण कर लेना, दूसरों को बता देना केवल ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान का जो साइड इफेक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, वो है। परंतु ज्ञान का मूल प्रोडक्ट क्या है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम प्रमाण तत् ज्ञान के। आत्महित को प्राप्त करना और अहित को परिहार करना, ये तो ज्ञान है। तो देखा, तो राजवार्तिका आदि या तत्वार्थ सूत्र की पद्धति या द्रव्य संग्रह की पद्धति कथनचित भिन्न होते हुए भी लक्ष्य एक है, पद्धति एकदम अलग है। भले अधिकांश पे सब ज्ञान नहीं होता, केवल रट लेते, पढ़ लेते, विश्लेषण नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, ख्वाहिश नहीं करते हैं। कुछ तो केवल अंधश्रद्धा से, कुछ केवल रूढ़ी से। नहीं, श्रद्धा भी चाहिए, प्रज्ञा भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो भले अधिकांश ऐसे प्रश्न नहीं उठाते हैं, परंतु मैं तो उठाता हूं। मैं तो, मेरे गुरु हो, मेरे वैज्ञानिक शिष्य हो, सामान्य शिष्य हो, बच्चों हो, हर समय में प्रश्न उठाता हूं। तो ये अंतर होते हुए भी रियल अंतर नहीं है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक ऑब्जर्वर जहां खड़ा होकर के देख रहा है, उस ऑब्जर्वर के अनुसार वो डिग्रियां, वो दिशा है, वे दृश्य अलग अलग होते हुए भी वो तत्व रहस्य वही है। तो आज से मोक्ष मार्ग ऐसे विभिन्न प्रकरण में
आप लोगों को ये वर्णन संदर्भ के अनुसार या पहले भी जो मैं पढ़ा हूं ये ज्ञात है, परंतु अभी साक्षात आचार्य श्री स्वयं जो बता रहे हैं, ऐसे कुछ गाथाएं बोल करके फिर इसका विश्लेषण करूंगा। और जैसे आप लोग के अनेक बार जिज्ञासा हुई कि गुरुदेव कौन कौन ग्रंथ में आपने ये लिखा, ये भी बता दो। लगभग 42 वर्ष पहले लिखा हूं छुल्लक अवस्था में अपरागम पथ, फिर अनेकांत प्रकाश में मोक्ष मार्ग से लेकर के पुरुषार्थ प्रवचन सार तत्व सूत्र द्रव्य संग्रह, इसलिए 50, 60, 80, 90 ग्रंथ है। इसको हजार कविताएं भी है, कई शोधपूर्ण लेख भी है। तो आज व्यवहार मुख्य मार्ग और निश्चय मुख्य मार्ग का वर्णन होगा। भले अभी समय कम के कारण मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या नया उपनय नहीं पढ़ा रहा हूं, परंतु धबला में, जय धबला में जितना नया उपनय का वर्णन है अद्भुत, और अनेक ग्रंथ है, न्याय चक्र, आलाप पद्धति आदि कई नए ग्रंथ है। परंतु मेरा जो अनुभव वो भी बता देता हूं, जो इंडिविजुअल न्याय का वर्णन होता है केवल सप्तभंगी या अनेकांत, वहां वस्तु तत्व का सूक्ष्म परिज्ञान सामान्य लोग को नहीं हो पाता है। सामान्य लोग क्या, अधिकांश पंडितों से अधिकांश साधु आचार्य, मेरा अनुभव मैं पढ़ा हूं और जो पढ़ाता हूं, जब उसी विषय को प्रैक्टिकल रूप में विषय के संदर्भ में जोड़ करके वो निश्चय और व्यवहार ज्यादा समझ आता है। जैसे अति स्थूल विषय बता दो, कई बार बता दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, दोनों थ्योरी में सबसे कई बड़े बड़े सिद्धांत, सबसे बड़ा सिद्धांत है आइंस्टीन का E = mc²। क्या जो इंग्लिश में 10-20 डिग्रियां प्राप्त कर ली, स्वयं शेक्सपियर भी क्यों नहीं हो, वर्ड्सवर्थ भी क्यों नहीं हो, क्या इसका अर्थ कर सकते हैं? कदापि नहीं, असंभव, असंभव। क्यों? ये माने क्या जानते हो, किस उद्देश्य ये लिखा हुआ, एम माने क्या, स्पाई क्या, तो उसको जब प्रायोग रूप में विज्ञान में एम्प्लॉय किया जाता है वो समझ में आता है। इसी प्रकार नए को यदि समझना है, अनेकांत को समझना है, वस्तु स्वरूप को समझना है, अनेकांत अनिवार्य। विश्वगुरु, विश्वगुरु है अनेकांत, परंतु केवल अस्ति नास्ति अवक्तव्य ऐसे रटने से, केवल हम अनेकांतवादी ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। लिखित रूप में 2,500 वर्ष प्राचीन अनेकांत सिद्धांत हमारे पास है, जो आज सिलसिले आज के हंकिंग तक से भी आगे बढ़ना है। मैं अध्ययन करके बोल रहा हूं, सुनकर नहीं। आप सुन लिया, पेपर में सुन लिया, टीवी में सुन लिया, बोलता हूं नहीं। अनेक सदुपयोग हुआ और ज्यादा वाद विवाद विसंवाद, ज्यादा हठग्राहिता, संकीर्णता, रूढ़िवादिता, एकांत। कहां एकांत का प्रायोगिक जीवन में, धर्म में, दर्शन में, व्यवहार में, राजनीति में, घर में कहां एकांत है? एकदम नहीं। परंतु द्रव्य संग्रह में हर गाथा में अंतर, हर गाथा, निश्चय व्यवहार। अब लोग को अभी तक सुन लिए, इसलिए मुझे हर सिद्धांत ग्रंथ प्रिय है, और वो जिसमें रहस्य वर्णन है, अलौकिक गणित से वर्णन, निश्चय व्यवहार से वर्णन, ब्रह्मांडीय वर्णन,
और ज्यादा मैं पढ़ता हूं। परंतु ये जो द्रव्य संग्रह टीका लगभग 28 वर्ष पहले शिविर में बच्चों को पढ़ाने के लिए ये टीका की थी। इस प्रकार स्वतंत्रता के सूत्र, ये जो की, इसको मैं द्रव्य संग्रह को नाम क्या दिया जानते हो? की ऑफ नॉलेज दिया हूं। जैसे आप लोग जानते होंगे एक बारिस्टर थे संपत राय, उनकी की ऑफ नॉलेज इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम है की ऑफ नॉलेज। और भी कई ग्रंथ है। इसी प्रकार मैं इस ग्रंथ का तो अभी अभी मेरे शिष्य गोदाब साहब बोले कि गुरुदेव ने इस किताब का नाम विश्व द्रव्य विज्ञान रखा है, परंतु प्रस्तावना में मिले लिखा हूं की ऑफ नॉलेज। इस ग्रंथ को भले इसमें बहुत कम सूत्र है और लिखने पर 2 पेज में सब सूत्र आ जाएंगे, परंतु ब्रह्मांड के अणु से लेकर ब्रह्मांड तक, निगोदिया से सिद्ध तक और चतुर्गति से लेकर मोक्ष तक कोई ऐसे वर्णन नहीं है जिसमें इसमें सूत्र रूप में नहीं। जो अन्य ग्रंथ में 1000 पेज में है, इसमें इतने कम पेज में है। तो मैं प्रस्तावना रूप में ये विषय बता करके, क्योंकि प्रस्तावना हमारा प्राचीन ग्रंथ में ज्यादा है। अभी अभी श्लोक तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार जो आचार्य विद्यानंद की, मेरा भाव हुआ अभी जो डिमांड है हर क्षेत्र में जैन धर्म का जो व्यापक वैज्ञानिक पक्ष को जानना जरूरी है, तो मेरा भाव हुआ मैं 5वें अध्याय के बारे में उसको लेकर के अलग और आधुनिक विज्ञान आदि जोड़ करके कुछ लिखूंगा। तो अभी मैं प्रारंभ किया, मैं तो रिसर्च के लिए पढ़ रहा हूं और साधु केवल रीडिंग के लिए, उसमें भी और हमारी जो बड़ी बड़ी टीका है राजवार्तिका आदि, उसमें प्रस्तावना बहुत है, इंटरेस्ट। तो प्रस्तावना सही रूप में नहीं जानते हैं अधिकांश। में जो लाखों विद्यार्थियों को पढ़ा है, एलकेजी 4ठी कक्षा से लेकर पीएचडी के विद्यार्थी, वो हेडिंग तक नहीं जानते हैं, हेडिंग तक नहीं लिखते हैं। क्या प्रस्तावना, क्या समझने के रहस्य को, कहां से ये विषय लिया गया, ये भी नहीं जानते। जो पीएचडी करते हैं, कई मुझे बताया गुरुदेव ये विषय, मेरे विद्यार्थी मुझे बता रहे गुरुदेव ये विषय कौन सा ग्रंथ में है। जो पीएचडी कराते हैं, कई पूछना चाहिए गुरु को, गणधर भी पूछते हैं, मैं भी पूछता हूं, परंतु पद्धति, शिक्षा पद्धति सही होनी चाहिए। अभी भी भारतीय शिक्षा पद्धति उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, ना वैज्ञानिक, ना आधुनिक, व्यापक, ना सर्वगायी, ना सर्वदेयी, ना अंतोदेयी नहीं। परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। पहला सूत्र है 39 सूत्र, सम्मदंसन नानम शरण मोक्ष कारणम जाने व्यवहार निश्चय दो तत्मयो अपम गायन तयन भट्टी अपान मुयतु अन्नदबी अम्मी तम्मा तत्मयम खोदिहु मोक्ष कारणम आदम। ये 2 सूत्र के बाद संक्षिप्त में इसका अनुवाद भी कर रहा हूं। फिर इत्यादि देखो, यहां व्यवहार निश्चय दो, पहले व्यवहार फिर निश्चय। ये क्यों? क्योंकि बिना व्यवहार निश्चय प्राप्ति करना असंभव है, कठिन नहीं, असंभव। यदि इसको आप लोग को विषय से पढ़ना है, महीने नहीं वर्ष पढ़ना पड़ेगा। व्यवहार निश्चय, पहले व्यवहार, व्यवहार से फिर निश्चय भी बताऊंगा बहुत। अभी तो केवल शब्द ज्ञान
इंट्रोडक्शन रूप में दे रहा हूं। व्यवहार निश्चय दो, व्यवहार, व्यवहार के बाद व्यवहार के माध्यम में निश्चय। तथ्यमय नियो अप्पा, कहाँ है मुख्य मार्ग? जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा, मैं तो बहुत गीतांजलि में भी लिखा हूं, कविता में भी 4-5 हजार कविता इसके ऊपर है, आत्मा के ऊपर। आज एक कविता, अभी नई कविता के सुनाएंगे, अभी अभी मैं बताया हूं इंट्रोडक्शन के बाद। नियप्पा, ये निश्चय या व्यवहार कहाँ है? ये निश्चय मुख्य मार्ग और व्यवहार मुख्य मार्ग कहाँ है? स्वयं को ही छोड़ देते हैं, स्वयं को ही नहीं जानते हैं। नियप्पा, निजात्मा, निश्चय में भी कौन, व्यवहार में भी कौन? निजात्मा। इसलिए मोक्ष मार्ग एक हो तो भी हर जीव के अंदर मोक्ष मार्ग अलग अलग है, इसलिए अनंत है। क्योंकि मेरा मुख्य मार्ग आपका नहीं, आपका मुख्य मार्ग मेरे नहीं है। मेरा मुख्य मार्ग मेरे अंदर है, तुम्हारा मुख्य मार्ग तुम्हारे अंदर है। आज कविता एक बनी है, इस तो बहुत कविता है, बहुत कठिन है। मेरे वैज्ञानिक इसलिए आचार्य ऋषि से बोलते हो, गुप्त नंदी बोले थे, ये सब बोलते हैं। तो एक कविता भी आज सुनाएंगे, मैं बता दिया हूं, ये विषय सही समझो। सम्मदंसन नानम चरणम मुख से कान जाने। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्ष का कारण। व्यवहार में कारण, आगे जाकर स्वयं कार्य। कार्य कारण संबंध, जो उपादान कारण ही आगे कार्य रूप में कन्वर्ट होता है। व्यवहार निश्चय दो, नियप्पा और रायण तयनम अठई अपान मुयत अन्न दब्यमी। रत्नत्रय नावठई प्रवर्तन नहीं करता है, अपान मुयत्तु, आत्मा को छोड़ करके। आज तत्पात श्लोक वार्तिक अलंकार में आत्मा शब्द अनेक बार आ गया। मैं साधु को बता देखा, आत्मा माने क्या? आत्मा माने केवल जीवात्मा नहीं है। आत्मा का सही अर्थ लिख लो, स्वस्वरूप, आत्म उपलब्धि, शुद्ध स्वरूप, स्वस्वरूप को आत्म बोलते हैं। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल भी आत्मा है, शुद्ध परमाणु भी आत्मा है। भले ये अधिकांश नहीं जानते, शायद आप लोगों में भी जो पहले सुने होंगे, शायद पहला बार आप लोग को सुन रहे होंगे आत्म उपलब्धि। तो देखा, निय अप्पा रायण तायन पट्ठई अपान मुयत्व अन्न दब्य में तम्मा तत्वमयो खोदि मुख्य से कारण आदा। मोक्ष के कारण कौन? स्वयं मोक्ष मार्गी मुमुक्षु। मुमुक्ष माने जो मोक्ष चाहता है, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करता है। इसलिए इसको विभिन्न दृष्टिकोण से बता रहा हूं। रायण तय संयुक्त जिया उत्तमो तिथु पवित्रु मोक्ष से कारण जोगिया अन्न तंतु न मंतु। रायण तय संयुक्त जीव उत्तम तीर्थ पवित्र, व्यवहार तीर्थ और निश्चय तीर्थ।
तीर्थंकर धर्म तीर्थ प्रवर्तन करते हैं, इसलिए तीर्थंकर, तीर्थम करोति तीर्थंकर। और जो दाता है, आहार दान देते हैं, वो धर्म तीर्थ, ये दान तीर्थ के प्रवर्तन। परंतु ये तीर्थ भी भले दान तीर्थ हो या, ये सब तीर्थ कहाँ होता है? स्वयं उत्तमोत्तित्व पवित्र, आत्मा ही उत्तम द्रव्य, तत्व, पदार्थ, ज्ञेय, श्रेय, प्रेय, तीर्थ, तीर्थ मार्ग, तीर्थ प्रवर्तन, सब आत्मा है। आत्मा को केंद्र करके ही व्यवहार तीर्थ से लेकर के निश्चय तीर्थ से लेकर के व्यवहार रत्नत्रय से लेकर के निश्चय। आत्मा में रत्नत्रय प्रकट ही नहीं है, यहाँ निश्चय व्यवहार को लेकर के और दूषित भाव करते हैं और संक्लेशित भाव करते हैं और मोक्ष मार्ग को विकृत करते हैं। उत्तम पवित्र मोक्ष से कारण जोया, मोक्ष का कारण हे योगी, अन्न न तंतु न मंतु। यदि तुम्हारे अंदर रत्नत्रय अभी प्रकट नहीं है और रत्नत्रय प्रकट में तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, अन्य तीर्थ मंत्र यंत्र तंत्र सब अकारण हो जाएंगे। बाह्य मंत्र यंत्र तंत्र तीर्थ मुनि व्रत महाव्रत अभी इसमें ही आएगा, सब स्वस्वरूप की उपलब्धि के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए है। तो आज की कविता इस तो गहन कविता है, परंतु थोड़ा कविता का आध्यात्मिक रसास्वादन हमारे अनेक शिष्य ने तो किया है। जो नवीन विद्यार्थी है वो नहीं सुने होंगे। आप लोग को क्या कविता माने, ये जो नट नटिव जो बोलते हैं या कवि सम्मेलन में कविता बोलते हैं, नट नटिव में, आप जिसको हीरो हीरोइन बोलते हो, मैं उसको नट नटिव बोलता हूँ। आप लोग को क्या सोचते हो जो नट नटी है या कवि सम्मेलन में, उनको आप कवि मानते हो? अरे स्वयं तीर्थंकर कवि, स्वयं हमारे आचार्य कवि। कविता शब्द का भी सही अर्थ नहीं समझते हो। हाँ बोलो बोलो। हाँ ये कविता ध्यान से सुनो, उसके ऊपर भी कुछ इस संदर्भ में व्याख्यान करूंगा। जो आचार्य साधु वैज्ञानिक पढ़ते हैं उनको कविता में ही ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जब से मेरी कविता प्रारंभ हुई है। हाँ तो आप लोग को भी कुछ कविता का रस स्वादन करो, क्योंकि मेरे कवि शिष्य आचार्य गुप्तनंद भी है और मेरे कवि शिष्य अभी उपाध्याय जय कुमार भी है। उपाध्याय जय कुमार मैं आपको जो बहुत प्रश्न करता में बहुत अच्छा कविता बोले, सब बता रहे थे। परंतु अभी मैं कविता लिखना प्रारंभ किया है, उसमें मूल कारण ये जो कविता में विकृतियां है और विशेष हिंदी भाषा में जो कविता है उसमें बहुत गुप्तनंद को ज्यादा मालूम है। सबसे ज्यादा गुप्तनंद को इन लोग को बताया हूं और उनको मैं प्रेरित किया था कि तुम लोग ऐसी कविता लिखो, ये लिखो, ये पद्धति लिखो। ये मैं जो कविता लिख रहा हूं इसका मूल कारण है अभी जो कविता में जो विकृतियां और विशेष हिंदी भाषा में उससे पीड़ित होकर के और ये विकृतियां दूर करने के लिए कविता प्रारंभ हुई थी एक जंगल में। मैं तो अभी जंगली बाबा हूं अभी सब छोड़ दिया, मैं तो जंगल में गांव में एकांत में मौन में ही रह रहा हूं। एक कई लोग जानते हैं मेरे भक्त शिष्य श्रीपुर है, वहां एक भी जैन का परिवार नहीं है। जंगल में अभी कई चातुर्मास जंगल में हो गया, सितंबर के यहाँ भी जंगल में हुआ। अभी सब जंगल में ही मैं ज्यादा रहा हूँ या छोटे छोटे गांव में।
हाँ, कविता बोलो जल्दी। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक शिवाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। भव्य प्रतिभागियों, आचार्य श्री ने अभी 29 तारीख को ही महान आध्यात्मिक कविता सृजित की है, जिसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। आप लोग ध्यान से सुनना। मैं जैसे मेरा जाना, आपको भी स्वयं का जानना पड़ेगा, तब जाकर समय से ज्ञान स्थापित करो। केवल रटने से, गाने से, आत्मा पर चिल्लाने से, जैसे कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं, मैं स्व वैभव से मैं कंठ रचना कर रहा हूँ, आप लोग बता रहा हूँ। तो आचार्य ने कहा वो आपका वैभव बन जाना चाहिए, केवल श्रवण का विषय नहीं बनना चाहिए, केवल का विषय नहीं बनना। स्व परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। कविता का शीर्षक है जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव, जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। जिस वैभव हेतु अनंत चक्री भी त्यागे है राज वैभव। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। मेरा वैभव है आत्मोत्थ अनुपम शाश्वत व शुद्ध, स्वतंत्र स्व आश्रित निराकुलता अक्षय अनंत। चक्री का वैभव भी इससे भिन्न है, कर्मज पराक्षय युक्त। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। तीर्थेश चक्री भी जब बनते श्रमण, होते वे रिद्धियों से भी संपन्न, तथापि वे रिद्धियों का न करते उपयोग जो रिद्धि इंद्र की रिद्धि से भी महान। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। इससे भी अनंत गुणा वैभव आत्मा के, अतः रिद्धियों को न मानते स्वभाव। रिद्धियां भी होती छायोपशमिकमय, जो असंख्यात आयाम संयुक्त। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। इससे भी ना होते मोहित गर्वी संतोषी, ना मानते स्वात्मा के वैभव अशेष। अतएव वे स्व आत्मा वैभव प्राप्ति हेतु करते स्वात्मा को विशुद्ध से विशुद्ध। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। ऐसा ही मम है श्रद्धा प्रज्ञा व लक्ष्य, इस हेतु ही ध्यान अध्ययन तप त्याग। समता शांति निस्पृहता वैराग्य एकांत, मौन निराडंबर संवेग। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व संकीर्ण, पंथ मत भेद भाव विभाव। संकल्प विकल्प संक्लेश द्वंद्व शून्य इह, परलोक भोगाकांक्षा निदान रिक्त। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। जिस अंश में कर रहा हूँ आत्म वैभव प्राप्ति, उस
अंश में कर रहा हूँ आत्म उन्नति, उस अंश में भोग रहा हूँ समता शांति, इससे आत्मानुभव बढ़ाए कनक नंदी। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव, आत्म वैभव की श्रद्धा प्रज्ञा चढ़ियाना करते जो रागी द्वेषी मोही, उन्हें तो आत्म वैभव मिथ्या लगता, उन्हें चाहिए भोगो भोग सत्ता संपत्ति। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव, धर्म भी करेंगे इसके निमित्त दिखावा, आडंबर व प्रपंच युक्त न आत्म विशुद्धि, समता न शांति, कट्टर संकीर्ण क्रूरता दंभ युक्त। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव, जिस वैभव हेतु अनंत चक्री भी त्यागे है राज्य वैभव। जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव, जाना है मैंने स्वात्मा के अनंत वैभव। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। ये प्रवचन सार जो मेरे आचार्य श्री से वैज्ञानिक शिक्षा पढ़े हैं और इसका वर्णन प्रवचन सार में ज्ञान ज्ञ अधिकार में अत्यंत विस्तार से दार्शनिक दृष्टिकोण से और व्यवहार दृष्टिकोण से और अलौकिक गणितों को लेकर के अति विस्तार से प्रवचन सार में पढ़ा गया ऐसा वर्णन है। ये प्रवचन सार इसलिए मेरे प्रियतम ग्रंथ में एक है। ये प्रवचन सार को अनेक बार अनेक साधुओं को अनेक वैज्ञानिकों प्रोफेसर को पढ़ाया हूँ। इनमें से कई अभी शिष्य में सुन भी रहे हैं, अभी उससे भी एक कविता प्रभावित है और एक छोटी सी कविता। जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। गुरुदेव की द्वितीय कविता प्रस्तुत है इसी विश्व द्रव्य विज्ञान में ही पृष्ठ 243 पर। अशुभ त्यागो शुभ से शुद्ध बनो, ये इसका शीर्षक है। चलो दिलदार चलो, दया दान सेवा करो, स्वार्थ लोभ मोह छोड़ो, उदार भाव धरो। साधु साध्वी वृद्ध जन, पशु पक्षी रोगी जन, आहार औषधि से यथा योग्य सेवा करो। सदाचार नीति पालो, शोषण ठगी छोड़ो, पर निंदा ईर्षा छोड़ो, विनम्र भाव धरो। तन मन स्वस्थ करो, प्राणायाम योग करो, भ्रमण तो नित्य करो, प्रमाद दूर करो। चलो दिलदार चलो, दया दान सेवा करो, स्वार्थ लोभ मोह छोड़ो, उदार भाव धरो। मद्य मांस द्यूत छोड़ो, फैशन दंभ छोड़ो, सादा जीवन जियो, उच्च विचार करो। अध्ययन ध्यान करो, संकीर्ण भाव छोड़ो, कृतज्ञ भाव धरो, घृणा विद्वेष छोड़ो। चलो दिलदार चलो, दया दान सेवा करो, स्वार्थ लोभ मोह छोड़ो, उदार भाव धरो। सत्य तथ्य को जानो, गुणग्राही नम्र बनो, दीर्घदर्शी प्राज्ञ बनो, सरल भाव धरो। सौम्य शांत गुणी बनो, अनुशासी शुचि बनो, हित मित प्रिय बोलो, सत्यग्राही सदा बनो। चलो दिलदार चलो, दया दान सेवा करो, स्वार्थ लोभ मोह छोड़ो, उदार भाव धरो।
अंतिम पंक्ति आज के संदर्भ से, आत्मा परमात्मा जानो, आत्मविशुद्धि करो, संयम भाव धरो, परिग्रह भोग छोड़ो, गुण स्थान पार करो, आत्म तत्व को वरो, कनक तो नित्य चाहे, शुद्ध स्वरूप वरो। चलो दिलदार चलो, दया दान सेवा करो, स्वार्थ लोभ मोह छोड़ो, उदार भाव धरो, दया दान सेवा करो, चलो दिलदार चलो। एक श्लोक बोल करके संपूर्ण कर रहा हूँ, उसके बाद प्रश्न मंच। दर्शनम आत्म विनिश्चिति, आत्म परिज्ञान मिश्यते बोधः, स्थिति आत्मनि चारित्रम, कुत एत भव्यति बंधः। ये मोक्ष मार्ग या आत्मस्वरूप या मोक्ष कहाँ है, उसकी उपलब्धि, उसकी वृद्धि किस किस प्रकार संभव है। दर्शनम आत्म विनिश्चिति, आत्म विनिश्चिति सम्यक दर्शन, तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शन, उसमें जो तत्व है तुम हो कि नहीं, स्वयं को छोड़ देते हैं, दूसरों को ही देखते हैं। ये सप्त तत्व नव पदार्थ अन्यत्र है नहीं। जैसे एक सर्कल है, उसका मान लो को डी 1000 किलोमीटर, करोड़ों हजार किलोमीटर, अनंत किलोमीटर भी हो, परंतु केंद्र बिंदु एक हो। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में व्यवहार या निश्चय, सबका केंद्र बिंदु स्वयं जीव, स्वयं आत्मा। तुम्हारा भी केंद्र बिंदु तुम, मेरा मैं। इसलिए दर्शनम आत्म विनिश्चिति, आत्मा की विनिश्चिति, ये सम्यक दर्शन। और आत्म परिज्ञान मिश्यते बोध, और आत्मा का परिज्ञान ये सम्यक ज्ञान। स्थिति आत्मनि चारित्र, अब लोग की जिज्ञासा थे चारित्र, अभी इस अध्याय में चारित्र का भी वर्णन आएगा। और जैसे अभी अभी तीर्थंकर संबंधी जो वर्णन जिज्ञासा इसमें आदि वाला है। स्थिति आत्मनि चारित्र, चारित्र क्या, आत्मा में स्थिर होना। आत्मा में स्थिर होने के लिए ही अनुव्रत, महाव्रत, बाह्य चारित्र, तप, त्याग सब कुछ। स्थिति आत्मनि चारित्रम कुत एतभ्य भवति भवति। दंशन नान चारित्राणि सेवित अब्बानि साहुना नित्यम, तानि पूर्णि जान तिन्न भी अपार से निश्चय। देव शास्त्र गुरु श्रद्धान, पंच उपलब्धि, सप्त तत्व, नव पदार्थ का ज्ञान और मुनि चारित्र और शावक, ये सब धर्म किसके लिए, ये सब व्यवहार निश्चय की। और वह निश्चय कौन, ये मेरा जो दीर्घ अनुभव है, केवल वाद विवाद में दूसरों को नीचा दिखाने में ये निश्चय व्यवहार का प्ररूपण करते हैं। कट्टरता, संकीर्णता, वाद विवाद, जो समस्त वाद विवाद को नाश करने वाला, सांसारिक बंधन से लेकर के पंच परिवर्तन नाश करने वाला जो अनेकांत है, वही ज्यादा करके वाद विवाद, संक्लेश, हठग्राही, संकीर्णता, क्रूरता बनाने का अभी साधन बने। क्योंकि जो जितने उत्तम शब्द है या सिद्धांत है,
या धर्म वो ही ज्यादा विकृत किया जाता है। जैसे जो मद्य बनता है, अंगूर, गुड़, शक्कर, चावल, फल आदि से बनता है। इसी प्रकार जितने पवित्र शब्द है, उन पवित्र शब्द को ही सब गलत बना के रखे। इसी प्रकार जो पवित्र सिद्धांत है, उसको ही सब गलत बना के रखे। देखो, जब तुम्हारे अंदर अनेकांतात्मक दृष्टिकोण नहीं, अनेकांतात्मक ज्ञान नहीं, अनेकांतात्मक व्यवहार नहीं है, तो तुम कैसे मोक्ष मार्ग, कैसे धार्मिक, कैसे मुमुक्षु, कैसे साधु संत। और जब तुम धर्म को लेकर भी, भगवान को भी लेकर के, आत्मा को लेकर भी, मोक्ष मार्ग या मोक्ष को लेकर भी जब संघर्ष करोगे, ईर्षा द्वेष घृणा करोगे, क्या तुमको मोक्ष मिल जाएगा? क्या अनंत भगवान तुम्हारा उद्धार कर लेंगे? अनेकांत सिद्धांत तुम्हारा उद्धार कर लेगा? अनंत भगवान भी नहीं कर सकते, अनंत गणधर भी नहीं कर सकते। इसलिए देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिणी सेवित ज्ञानी साधुना व्यवहार नहीं नित्य सर्वकाल। कीर्तन कर भी तद्भव मोक्ष का मैं आगे बताऊंगा, अभी समय हो गया है। आज तो प्रस्तावना रूप में केवल बोला हूं। कम से कम 15-20 ग्रंथ है, कम से 8-10,000 पेज लिखा हूं, तो सुन लो। तो क्या मोक्ष मार्ग को भी लेकर संक्लेश करोगे, भाव को विकृत करोगे, क्या तुमको मोक्ष मार्ग मिल जाएगा? क्या ये व्यापार है कि रुपया दे दिया, माल ले लिए? नहीं। इसलिए ये समझना जरूरी है। इसका ही वर्णन एक दिन विद्यानंद जी बताए थे, गुरुदेव हम छपरा साल अब्दुल साहब ये सब पढ़ते हैं तो 3% भी समझ नहीं आता। कैसे समझ नहीं जाएगा? वो तो अलौकिक गणित में लिखा हुआ, वो जो अलौकिक गणित में लिखा हुआ मैं भाषा में आप लोग को पढ़ा रहा हूं। इसका गणित तक है। उपाध्याय विद्यानंदी मुझे लगभग 17-18 वर्ष मेरे पास पढ़ने के बाद मुझे एक दिन पूछते हैं, गुरुदेव आप वो गणित बोलते हो, अनंत बोलते हो, ये सब बोलते हो, क्या ये आत्मा के लिए, ये मोक्ष के लिए? बोले क्या ये सब आत्मा के लिए कोई व्यापार है क्या? यहाँ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब क्या है? तो देखो, विचार करो आप लोग को, धर्म को क्या करके रखे हैं, अनेकांत को क्या करके रखे हैं। जितना अनेकांत को विकृत किया गया है, जो अनेकांत जानते भी नहीं, मानते नहीं, उनने भी नहीं किया है। जो स्वयं को अनेकांत मानते हैं वही सबसे ज्यादा एकांत। मेरा अनुभव मैं आप लोग से नहीं पूछूंगा, जब अनुभव हो जाता है फिर अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, इसलिए अभी तो आगे बताऊंगा नाना प्रयासो तो शोधो संगम गुप्तियरो तिन्नपि संपयोगो होदहि जिन शासने मुख्यम। नाना प्रयास न ज्ञान प्रकाश होना चाहिए, परंतु अंधेरा हो रहा है। नाना प्रयास न तो शोधो, और शोधन के लिए, आत्म शोधन के लिए तप, त्याग, अनुव्रत, महाव्रत ये होना चाहिए। संजय गुप्तियरो तिन्ने भी संपन्न हो गए, होदि जिन शासने मुख्यम। अर्थात मैं क्षुल्लक अवस्था में एक छोटी सी किताब लिखी थी, पुनरागम पथ, उसमें यही विषय संक्षेप में लिखा था। उसके बाद तो बहुत लिखा हूं, तो आज केवल प्रस्तावना रूप में जो पहले वर्णन किया गया, पंचलब्धि को प्राप्त करे, गुरु दर्शन को प्राप्त करके जब निकट भव्य आत्मविशुद्धि से सप्त तत्व देव शास्त्र गुरु के संधान सहित श्वास दान करता है। सप्त तत्व नव पदार्थ देव
गुरु श्रद्धान, ये कारण है, कार्य है आत्मशुद्धि। ये व्यवहार धर्म है और उस व्यवहार से निश्चय स्व। अभी आगे बताऊंगा विकास सहित गाथा सहित, आज केवल प्रस्तावना में रूप में। इसलिए ये समझो कि आपका भाव अशुद्ध एकांत हठग्राही संकीर्ण पंथ मत से ग्रसित हो, आत्मा के बारे में बोलो लेखो, तो भी आप कोई मुख्य मार्गी नहीं हो सकते हो। तो समास घोषंत नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूहि केवल नाम आवहदी। जो भाव विशुद्धि से युक्त केवल ज्ञान प्राप्त कर ली, जिनको नमकार मत नहीं आता, केवल अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान, और भव्य सेना अभव्य सेना अभी भी संसार में है। इसलिए विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलश साधु विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या प्राप्त करके वाद विवाद कलह करना, भेद करना, ईर्षा द्वेष घृणा करना, शोषण करना, फूट डालना, ये विद्या नहीं है। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या विवाद धनम मद, धन प्राप्त करके मद करते हैं, व्यसन व्यसन शोषण करते हैं। शक्ति परेशान परपीड़ना, और शक्ति प्राप्त करके परपीड़ा करते हैं, शोषण करते हैं, निषाद खाते हैं, युद्ध महायुद्ध करते हैं। परंतु इससे विपरीत क्या, विद्या प्राप्त करके क्या करोगे, धन प्राप्त करके क्या करोगे, शक्ति प्राप्त करके क्या करोगे, आत्म कल्याण, आत्म विशुद्धि, धन प्राप्त करके दान, शक्ति प्राप्त करके आत्म कल्याण और पर कल्याण। तो इसी प्रकार आज संक्षेप में मोक्ष मार्ग का व्यवहार और निश्चय स्वरूप अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से अति संख्या है क्या, 5 मिनट है आज। अच्छा 5 मिनट और है। हाँ, वो बोलेंगे और 5 मिनट है, तो और थोड़ा बता देता हूँ यही विषय को। कुछ गणित भी बता देता हूँ, हल्का गणित। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, रेखा गणित में कम से कम एक क्षेत्र बनाने के लिए कितनी रेखा चाहिए, कितना बाहु चाहिए, क्या 2 में बन जाएगा, कम से कम 3। इसलिए मुख्यतः मुख्य 3 बाहु है, इसके अनेक भेद है। पंच अनुव्रत, महाव्रत, 10 धर्म, 28 मूल गुण, ये सब है। इसी प्रकार और भी बहुत कुछ सिद्धांत है। जैसे आपके पास केवल कपूर है या अजवाइन सत्व है, होने पर क्या ये अमृतधारा बन जाएगा, बन जाएगी नहीं। तीनों को जब मिलाओगे तब देख अमृतधारा बनेगी। इसी प्रकार पायोतरपादि समग्र के सेयम द्रव्य कार्य स्वभाव नैव यथा मोक्ष विधि संपुंसा तेनाभिबंध स्तम किसी खाना। संसार व मोक्ष, अन्य हो अष्टाचार, पंच परिवर्तन है या मोक्ष मार्ग, मोक्ष सब में अंतरंग और बहिरंग कारण, निमित्त और निमित्त कारण। एक सिद्धांत आप लोगों को लिख लो, कई मेरे आचार्य श्री को वैज्ञानिक से लिखवाया हूं। हर कार्य के लिए संपूर्ण अंतरंग कारण और संपूर्ण बहिरंग कारण के सम्यक समन्वय और विरोध कार्य के अभाव से कार्य होता है। विरोध कार्य के भी अभाव होना जरूरी है। इसलिए उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भवानुभाव, इसलिए जितना समवाय चाहिए समस्त समवाय जरूरी है, नहीं तो कार्य संभव नहीं है। काल सहावनीय पुप्पतय काल एकंता मिच्छन्त तम समास हो सम्मतम। समस्त अंतरंग बहिरंग द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के सम्यक समन्वय से हर कार्य होता है। भले मोक्ष हो या संसार हो, हत्या हो या बलात्कार हो, पुण्य हो या पाप हो। क्या पाप के लिए कारण नहीं चाहिए? क्या युद्ध के लिए कारण नहीं चाहिए?
हर के लिए कार्य कारण संबंध है और विरोध कारण के अभाव भी चाहिए। इसलिए हमारे ग्रंथ में 1000 बार लिखा गया, एकांत निश्चय भी मिथ्या, एकांत व्यवहार भी मिथ्या है। जब सम्यक समन्वय वही सत्य है। इसलिए निद्रावगरणानम पाद ध्यानम चारित्र नावाही भवसाय तो भविया तरंति तिन्नी सन्निवायेनम। निद्रावगरणान माने खेवटिया, इससे संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जो नौका है उसके खेवटिया कौन है? ज्ञान। और पाद ध्यान वायु ध्यान है और चारित्र नावा ही चारित्र नावा है। भवसागर तो भविया तरंत ही सन्निवायन। जैसे कुछ विज्ञान का प्राय उदाहरण देता हूं। आपका वैसा विज्ञान का छोटा से छोटा यंत्र भी हो, घड़ी से लेकर कंप्यूटर है, मोबाइल से लेकर के सैटेलाइट तक, जितने उसमें उपकरण चाहिए, संपूर्ण उपकरण चाहिए यथास्थान में। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग विश्व का सबसे महानतम काम, महानतम पुरुषार्थ। आप क्या सोचते हो? जैसे आता है कि क्या ये सैटेलाइट विज्ञान है? क्या ये विज्ञान है? माने विज्ञान में जो केवल रॉकेट भेजते हैं इसको ही बड़ा विज्ञान मानते। अरे पहले मेरी किताब में पढ़ लो, पहले रावण के पास पुष्पों के विमान नहीं था, सामान्य के लोग के पास पुष्पों के विमान था, जो कुछ यंत्र चालित कुछ विद्या चालित थे। और इतनी स्पीड है, आधुनिक में गणित में लिखा हूं, आधुनिक जो स्पीड से भी हाई स्पीड। तो इसलिए भौतिक के लिए जब निमित्त नैमित्त का सब चाहिए, मुख्य के लिए कुछ नहीं चाहिए। खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक मेरी एंड डाई। आज चारबा का मत के बारे में आया था, हाँ, केवल जीवा लपलपान से, केवल भौतिक खुजली से मुख्य मिल जाएगा। आप लोग के बार बार प्रश्न, हाँ, पंचम काल में साधु क्या बनते हैं, क्या मुख्य जाते हैं, सब बताऊंगा। जितने प्रश्न का उत्तर सब संदर्भ के अनुसार बताता जाऊंगा, परंतु संदर्भ में ज्यादा नहीं बताऊंगा या नोट्स रूप में बताऊंगा। तो ये सब सम्यक समवाय होने पर ही मुख्य। अरे सम्यक दर्शन के भी प्राप्त करने के लिए आप पढ़ लो। भले आप लोग को सिद्धांत पढ़ने में अलौक गणित चाहिए, सबसे पहले तो अलौक गणित चाहिए, फिर संस्कृत प्राकृत चाहिए। चलो आप 24 भगवान के पुराण पढ़ लो, 24 पुराण पढ़ लो, आदि पुराण पढ़ लो। भगवान को तीर्थंकर भगवान को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना भव चाहिए? कम से कम तो अंतिम 10 भव चाहिए, उसके पहले भी कई भव चाहिए। महाभारत आप लोग को महावीर भगवान का पढ़ लो, कहा आदिनाथ से लेकर यहां तक का मेरी पूरी किताब है, उसमें भव की संख्या तक दिया हूं। इसीलिए केवल कोई बोल दिया, कोई मान लिया, उसको यदि मानोगे तो जानना चाहिए ये गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व में आ जाए। इसलिए सूक्ष्म जिनोदित तत्व हेतु भी नहीं वहन्यते आज्ञा सिद्ध तत्कार्य नान्यथा वादिना हदिना। ऐसे जब गणधर भी तर्क नहीं उठा सकते हैं, सर्वज्ञ भगवान जो बोलते हैं, गणधर भी, हजार लाखों करोड़ गणधर भी प्रश्न नहीं उठा सकते। आप में कितनी बुद्धि है, कितनी रिद्धि है, कौन सा समय दर्शन है, कौन सा गुलस्तान में हो। अभी अभी मेरी कविता में लिखा हूं, चक्रवर्ती अनंत चक्रवर्ती का अनंत वैभव से ज्यादा वैभव आत्म वैभव। और चक्रवर्ती तीर्थंकर भी जब मुनि बनते रिद्धि प्राप्त करते हैं, जो इंद्र की रिद्धि से और चक्रवर्ती की रिद्धि से, विभूति से, शक्ति से भी ज्यादा, तो भी निष्प्रिय रहते हैं, क्योंकि अनंत वैभव प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार ये जो मोक्ष मार्ग या धर्म है,
ये कोई रीति रिवाज कानून संविधान नहीं है। आप ये रूढ़ी से या कोई कुछ बोल दिया, ये वो मानता है, वो ये मानता है, ये संभव नहीं है। सत्य जो परम सत्य अनन्य मणितिरिक्तम यथा तथ्य विनाश विपरीता, और वो भी सरस विभ्रम अनध्यवशास रहित और अष्ट गुणों से सहित तब जाकर के होता है। वो तो आगे आगे संक्षेप में बताऊंगा। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग का संक्षेप वर्णन हुआ। जय महावीर भगवान की। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। गुप्तीनंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आज बहुत ही सुंदर विवक्षा हुई है, बहुत ही सुंदर विवक्षा हुई है और अद्वितीय विवक्षा आपने आज करी है गुरुदेव। और आपने फरमाया अभी कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए सम्यक तो समन्वय आवश्यक है, तभी कोई कार्य होता है। आपने व्यवहार और निश्चय दोनों पक्ष को लेते हुए बहुत ही सुंदर विवक्षा करी है गुरुदेव। और आपने बताया कि इस ग्रंथ में द्रव संग्रह ग्रंथ के अंदर हर गाथा के अंदर व्यवहार और निश्चय दोनों पक्ष का नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने वर्णन किया है। बहुत सुंदर व्यवहार वर्णन किया है इसके अंदर। ये इसीलिए इसको सैद्धांतिक ग्रंथ कहते हैं। और इतना 58 गाथाओं के अंदर 3 अधिकार के अंदर पूरे 6 द्रव्यों को और सारी विवक्षा को आपने इसके अंदर समाहित करके बताया। बहुत ही सुंदर बताया गुरुदेव आपने। और बहुत ही सुंदर बात बताई कि मोक्ष मार्ग है, अनंत भी है और मोक्ष मार्ग एक भी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये एक है। और जीव की अपेक्षा, श्रद्धेय की अपेक्षा मोक्ष मार्ग अनंत है, जीवों की अपेक्षा। बहुत नई बात आपने बताई गुरुदेव। एक गुरुदेव आपने अपनुरागमन मार्ग की बात बताई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये अपनुरागमन है, ये यूनिडायरेक्शनल मार्ग है, एक ही तरफ जाता है। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है, ये गमनागमन मार्ग है। ये गुरुदेव आपने पहले भी बताया। ये बहुत सुंदर विवक्षा की है। बहुत से श्रोताओं को इसका पता नहीं होगा, पर ये अपनुरागमन मार्ग और गमनागमन मार्ग ये आगम में कहीं पढ़ने को आता नहीं है। पर ये गुरुदेव जब सुल्लक अवस्था में थे तब इस चीज की विवक्षा की इन्होंने। बहुत सुंदर बात बताई गुरुदेव ने इसके अंदर। गुरुदेव ने यह भी बताई बात कि अनेकांत के अंदर एकांत गर्भित है, पर एकांत के अंदर अनेकांत गर्भित नहीं है। इसलिए अनेकांत के अंदर तो एकांत गर्भित है, पर एकांत के अंदर अनेकांत गर्भित नहीं है। इसलिए जो ग्रंथ एकांत से लिखे गए हैं या जिसको लोग एकांत से समझते हैं, वो एकांताभास है, वो निश्चयाभास है। और जो केवल व्यवहार को ही ग्रहण कर रहे हैं वो व्यवहाराभास है। इसलिए व्यवहाराभास और निश्चयाभास इनको छोड़ करके दोनों का समन्वय करके जो बात आपने बताई, बहुत सुंदर बताई ये बात। इसलिए इसी प्रकार से आज जो है सुबह की सागर जी महाराज साहब ने जो सुंदर कविता प्रस्तुत करी है आत्मा के अनंत वैभव की, वो भी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदय स्पर्शी बात है। इसमें आत्मा की शक्ति और आत्मा के वैभव की बात करी है। अपने को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मैं दीन हूँ, हीन हूँ, गरीब हूँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने अंदर जो अनंत शक्ति है उसको पहचानो। तो ये इस आत्मा के वैभव को इन्होंने बताया है। इसलिए अपने को कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मैं इस तरह से गिरा हुआ हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं छोटे पद पे हूँ, बड़े पद पे हूँ, ये बिल्कुल बात नहीं है। इसलिए अपने को अपनी आत्मा की शक्ति को अपने को पहचानना चाहिए। इस आत्मा की वैभव की कविता के अंदर आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें ये शब्दों को पिराया है। इस तरह से बहुत ही आज की विवक्षा और आज की चर्चा बहुत ही लाभकारी और बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। अब मैं श्रोताओं से प्रश्न लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहले प्रश्न विद्यानंद जी गुरुदेव का आया है। आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव से निवेदन करूं कि आप अपनी जिज्ञासा रखे हैं। मधोक जी अनम्यूट करें। गुरुदेव विद्यानंद जी महाराज साहब को गुरुदेव के चरणों में, विद्यानंद जी महाराज साहब के चरणों में त्रिकाल नमस्तु करते हुए विनती करता हूं कि गुरुदेव आप अपनी जिज्ञासा आचार्य श्री के चरणों में प्रस्तुत करें। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते।
महाराज जी आपका स्वास्थ्य ठीक है? उत्तम। आपका? जी महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। महाराज जी मैं आपके चरणों में बहुत बहुत नमस्ते करता हूँ। मैं 2 दिन से बिहार में था, इसलिए मैं आपके क्लास में उपस्थित नहीं रह सका। सूचना मिल गई है। ये पिछले 2 आपके जो क्लास थे वह बहुत मार्मिक और बहुत आध्यात्मिक क्लास थे। संपूर्ण द्रव्यानी ग्रंथ का सारांश था 2 क्लासों में। इसके बावजूद भी मैं रात में 2-2 बजे और सुबह 4 बजे उठ करके आपके 2-2 बार क्लास में सुनता था, मधोक जी से मंगा करके। मेरी ये भावना है अभी तक आपका ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर जो भी शब्दांकन हुआ है उसका अगर गद्य रूप में वो ग्रंथ रूप में अगर छपा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, छपेगा जी, काम भी चल रहा है जी। और आजकल आपके कविताओं में और आपके प्रवचनों में आध्यात्मिक ज्यादा सुनने को मिल रहा है महाराज साहब। तो मैं आम लोगों की तरफ से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अन्यथा मत लीजिए। 50 साल पीछे कांजी बाबा जी ने और जयपुर वालों ने जो आध्यात्मिक सम्यक दर्शन संबंधी, तत्व संबंधी जो प्रवचन किया है और समाज को मार्गदर्शन किया है, उनके आध्यात्मिक विचार और अभी आपके जो आध्यात्मिक प्रवचन सुन रहे हैं, इन दोनों में साम्यता दिखाई दे रही है। क्योंकि आप भी सम्यक दर्शन आत्म केंद्रित ही है कह रहे हैं और इसका महत्व भी बता रहे, और वो भी यही कहते थे। तो और आपके उपदेश में और उनके व्याख्यानों में क्या हम समानता समझे कि इसके बावजूद भी विषमता है? दूसरा महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, धवला ग्रंथ में बताया स्वयं रमन समुद्र के कुछ जीव ऐसे हैं, बहुत संख्या में, मनुष्यों की संख्या से भी ज्यादा ऐसे हैं जो पंचम गुण स्थान प्राप्त करते हैं और कल्पवासी देव बनते हैं। और 7वें नरक की जीव भी, 7वें नरक के जीव जो 33 सागर की आयु लिए है वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। तो स्वयं रमन समुद्र के जीव को सम्यक प्राप्त करने में ऐसा क्या अध्यात्म तत्व मिलता है और 7वें नरक के जीवों को ऐसा क्या अध्यात्म विषय मिलता है जो अभी आप सुना रहे जिससे सम्यक दर्शन होता है? ये मेरी जिज्ञासा है महाराज जी। वो तो आप बहुत विस्तार से हो, और अभी समय भी ज्यादा हो गया और अलग अलग जब प्रकरण आएगा उस समय में बताऊंगा। शॉर्ट वाला उत्तर दूंगा और लॉन्ग वाला संदर्भ बताऊंगा और ग्रंथ में बताऊंगा। अगला क्योंकि अभी दिन छोटा है, प्रमाण आदि करना पड़ता है। अजित कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। अजित कुमार जी जर्मनी से, उनको अनम्यूट करें। मधोक अजित कुमार जी जर्मनी से, उनको अनम्यूट करें। आप सुन रहे हैं? हाँ, उन्मुट हो गया। हाँ। नमस्ते महाराज, नमस्ते 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 नमस्ते। तो शाह मुदोक ने बोला था मेरा पूजा रूम दिखाइए, इसलिए मैंने ये किया। तो पूजा रूम मैंने दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ, ये तो सावका। हाँ देखिए, सावका मुख्य दान दान और पूजा। ये जर्मनी से है, जर्मनी से गुरुदेव का रोज वेबिनार अटेंड करते हैं। आपके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद, स्वागत करते हैं। आदर्श प्रस्तुत कर रहे हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं प्रोफेसर BL सेठी साहब से निवेदन करूं कि वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। प्रोफेसर BL सेठी साहब फ्रॉम जयपुर, प्लीज रेज योर क्वेश्चन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आशीर्वाद। सर आपने सारे प्रवचन का सार आपने बता दिया और आज के प्रवचन में बहुत आनंद आया। अब मेरी छोटी सी जिज्ञासा है आज कि आगम में व्यवहार सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन का साधन कहाँ है? आवाज आ रही है ना मेरी?
आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है? आ रही, आप बोलिए, सेठ साहब बोलिए। आगम में व्यवहार सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन का साधन कहा, और व्यवहार सम्यक दर्शन के वे का हेतु क्या है और उसके वे से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन वह कौन सा भाव है, कृपा करके इसके बारे में जिज्ञासा है। अभी भी दोबारा बोलूं? बताऊंगा। मैं कुछ सूक्ष्म भी सभी बताऊंगा, भले वो कठिन विषय है। जब तक कार्य संपादन नहीं हो जाता है, उसके पूर्ववर्ती समय की पर्याय भी कारण है और व्यवहार है। भले ये कितना आप लोग को समझ पाओ, आप लोग को जानो अपनी क्षमता, योग्यता और अध्ययन के, केवल व्यवहार माने जो आप लोग को जानते हो ये नहीं है। यहां तक कि जो गृहस्थ के 80 कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा विवाह आदि, उसको भी व्यवहार मान लेता हो। ये व्यवहार नहीं है, ये कोई व्यवहार धर्म में नहीं आता है। सुन लो पहले, व्यवहार और निश्चय का अभी तो व्यवहार में सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप में बताया, आगे बताऊंगा। जैसे पारवा गुणस्थान तक ये कारण है और कार्य है 13वां गुणस्थान। 12वां गुणस्थान तक व्यवहार है, 13वां गुणस्थान निश्चय है, 14वां गुणस्थान व्यवहार है, मुख्य निश्चय है। भले आप लोग को इतने सूक्ष्म शायद विषय समझ नहीं आएगा, इतने सूक्ष्म विषय तो लगभग कोई नहीं समझ सकता है। ज्यादा करके जो परम रहस्य को, परम सत्य तथ्य को कम जानते हैं। आगे बताऊंगा, गाथा श्लोक से बताऊं, कई किताबें है, हजारों पेज में विभिन्न किताब में लिखा हूं, कोई सैकड़ों पेज नहीं, कई हजार कविता भी है, परंतु उसको केवल संख्या बताता हूं। जैसे सोना स्थूल रूप में बताता हूं, अशुद्ध सोना है, एकदम अशुद्ध सोना, उसको एक बार ताप, एक बार चाप दो तो पहले का सोना जो कच्चा सोना है वो हुआ व्यवहार, और एक बार जो शुद्ध हो गया वो हो गया निश्चय। और इसी प्रकार 15 ताप वाला 16 ताप के लिए व्यवहार, 16 ताप निश्चय। इसी प्रकार पूर्व पर्याय लिख लो, पूर्व पर्याय, उत्तर पर्याय के लिए कारण, और उत्तर पर्याय कार्य, और वो पूर्व पर्याय व्यवहार, उत्तर पर्याय निश्चय। इसलिए जो साधारण लोग को ये व्यवहार निश्चय को ले लड़ते भिड़ते हैं, उनको भी मैं बहुत जानता हूं। मेरे कई शिष्य जानते हैं, कई गृहस्थ ये सब शिष्य जानते हैं, वो भी सब मैं बोलूंगा नहीं, परंतु केवल जो शिक्षा है, रहस्य आप लोगों को बता देता हूं। जो आप 80 कृषि वाणिज्य शिल्प विवाह बंधन आदि पढ़ाई, नौकरी से लेकर वैज्ञानिक प्रोफेसर, जज, डॉक्टर से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चक्रवर्ती तक बन जाते, ये क्या कोई निश्चय? ये तो कथन से व्यवहार भी नहीं है मुख्य मार्ग में। जो मुख्य मार्ग प्रकरण बार बार आज भी बता रहा हूं, जो सम्यक दर्शन, आत्मविशुद्धि, मोहनीय कर्म और अनंत आनंद, क्रोध, मान, माया, लोभ के यथा जो उपशम सब उसमें होता है, वहां से मुख्य मार्ग चलता है। इसलिए आदिनाथ भगवान राजा बन के रहते हुए जो 80 कृषि वाणिज्य शिल्प सेवादि का उपदेश दिए, कोई व्यवहार है क्या? व्यवहार धर्म है?
नहीं। इसलिए ये जो आत्मा की विशुद्ध परिणति है उत्तरोत्तर, वो निश्चय से निश्चय और व्यवहार है मुख्य रूप में। और जो आत्मा की निश्चय और व्यवहार परिणति के लिए जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति अनुव्रत महाव्रत जो अभी आगे आएगा और भी आएगा, पहले भी आया, वो है व्यवहार। आप कोई दान देता है, पूजा करता है, उसकी प्रशंसा करोगे, ये प्रशंसा है। किसका वैभव, किसकी संपत्ति, किसकी सुंदरता की प्रशंसा करेगी, पाप। कुछ समझ आएगा आप लोग को? ये मैं यहां बोला था, अभी काल परसों बता रहे हैं कि गुरुदेव आप नहीं जानते थे। जैसे जंगल में बद्रजंग श्रीमत ने आहार दिया और पशु ने देखा, वो जो पशु ने देखा वो व्यवहार, जो दोनों दिया वो व्यवहार। और आप शादी में जो करोड़ रुपया खर्च करते हो दिखावा के लिए, ढोंग के लिए, पाखंड के लिए, या अन्य भोग उपभोग सत्ता संपत्ति के लिए जो अरब खरब रुपया भी खर्च कर लो, क्या व्यवहार है? व्यवहार है क्या? अब ये भी गाथा में बार बार आया, वो व्यवहार नहीं है, वो संसार मार्ग है। इसलिए वो जंगल में आह दिए या कोई कुटिया में आह दिए, वो चक्रवर्ती के महल से भी महान है। इसलिए आचार्य ने कहा, अभी तो समय नहीं, परंतु आप लोग के प्रश्न का उत्तर थोड़ा संक्षेप में मैं बता रहा हूं। भारत चक्रवर्ती रो रहे हैं, भारतेश्वर वैभव में है, भारतेश्वर वैभव कन्नड़ में है, हिंदी अनुवाद भी है। वो एक दिन रो रहे थे, सब पूछे क्यों रो रहे हैं, आप तो चक्रवर्ती सलाह पुरुष तत्व मोक्षगामी आदिनाथ के बेटे हो। बोले कि मैं भाग्यहीन हूं, क्यों मेरे आज कोई यहाँ साधु आहार के लिए नहीं आए। क्या ऐसे कौन रोने वाले, कौन ऐसे मुख्य मार्ग जो व्यवहार निष्ठा की खुजली करते हैं, पापी पुण्यहीन मार रहे हैं, क्योंकि उनने वो दिन दान नहीं दिया। ये है आध्यात्मिक का, ये है राग। आप लोग को यहां तक कई पंडित कई साधु संत तक नहीं जानते हैं, ये विवाह करना भी पाप है। इसको तो कन्नड़ में मंगल बोलते, मंगल ये बोलते कल्याण मंडप। इतना स्थूल रूप में धर्म को और निश्चय को और व्यवहार को समझते हैं। अरे अभी भी कितने गाथा बता, जब आत्मा में देव शास्त्र गुरु प्रति भक्ति और तदनुकूल परिणति होती है, वो चतुर्थ गुणस्थान पंचम गुणस्थान के लिए कारण है, व्यवहार है। छठा गुणस्थान है पंचम गुणस्थान, इसमें उत्तरोत्तर के लिए पूर्व पूर्व कारण है। जैसे सीढ़ी चढ़ते हो, ऊपर सीढ़ी के लिए नीचे की सीढ़ी, आगे बढ़ते हो पीछे। इसी प्रकार व्यवहार माने, अरे मैं अभी डायरेक्ट आप लोग को पूछता हूं, जो व्यवहार है मानते हैं, कितना भोग न छोड़े, जब स्वयं हो जाता है, स्वयं बच्चा पैदा हो जाता है, स्वयं व्यापार चलता, ये सब स्वयं मिथ्यात्म में है। और मिथ्यात्म का प्रचार प्रसार करके ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, ये महान घोरात घोर पाप कर रहे। क्या निश्चय व्यवहार जानते हो? पहले निश्चय और व्यवहार का साध व्युत्पत्ति से लेकर अर्थ भी नहीं जानते हैं। क्या होता है व्यस्त, क्या है लौकिक असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प, ये कोई मुख्य मार्ग में व्यवहार है? अभी कहीं जाता बता, फिर धबला जाए धबला छपन सा लब्धि सार पढ़ लो, वहां गणित में लिखा हुआ है। इसलिए मोक्ष के लिए जो कारणभूत
देव शास्त्र गुरु की पूजा आह देना परावृत्ति करना से लेकर के मुनि चारित्र ये व्यवहार है। आज 3 4 5 गाथा में सुन लिए होंगे, अभी आगे भी बताऊंगा। इसलिए ये नहीं, ये तो व्यवहार संसार के लिए कारण है, ये पंच परिवर्तनीय कारण। भले हो चक्रवर्ती क्यों नहीं हो, चक्रवर्ती जो भोगेश्वरी वह नरकेश्वरी, और एक पशु भी दान के अनुमोदन से भोग भूल से स्वर्ग मोक्ष चले गए। ये है मोक्ष मार्ग में। ये लोग इसको तर्क शास्त्र में बोलते हैं साम्व्यावहारिक। साम्व्यावहारिक माने लोक प्रश्न नहीं। मैं आप लोग कई बार बोला कानून संविधान ये अनम्यूट हो गया है मधु। करने के लिए लोक व्यवस्था के लिए जिस प्रकार आदिनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में किया। जब आप लोग को भोग करे हो, अन्य अत्याचार शोषण मिलावट फैशन पैसन आहार के लिए पैसा नहीं समय नहीं, और शादी में फैशन वैसन में कितना खर्च करते, कितना आडंबर करते, कितना अहंकार करते हो। क्या ये कौन सा निश्चय, कौन सा व्यवहार है? नहीं, ऐसे नहीं है निश्चय व्यवहार। आत्मा की जो विशुद्ध से विशुद्ध तरफ परिणति है वो है जो अभी आगे आएगा, आगे बताऊंगा। अवश्य इसे प्रश्न करो, निश्चय निश्चित रूप में करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरुदेव। गुरुदेव बहुत सुंदर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवहार और निश्चय को एक्सप्लेन किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि व्यवहार है व्यवहार असद्बुद्ध है, उनको इस चीज से समझ लेना चाहिए। गुरुदेव की बहुत अच्छी वाणी से बहुत अच्छा क्लियरिफिकेशन हुआ है। अब मैं बिल्कुल गुरुदेव बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विवक्षा करी है आपने गुरुदेव। अब मैं बिना समय गंवाए मैं डॉक्टर देव कुमार चक्रवर्ती नयनर से निवेदन करूं कि वो अपने गुरुदेव के सामने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। डॉक्टर देव कुमार प्लीज। देखो, निश्चय व्यवहार अभ्याम मुख्य मार्ग विद्यार्थी स्थित। व्यवहार दो निश्चय के लिए कारण व्यवहार। बहुत सुंदर, बहुत चलो कौन से तीर्थंकर पंच पाप सप्त व्यसन बिना छोड़े मुख्य चले गए बता। ये बहुत बड़ी बात गुरुदेव, यही समझ तो ये जो पाप छोड़ना, पुण्य को स्वीकार करना, ये व्यवहार है। बिल्कुल तो क्या पाप करना नैतिक भी है, संवैधानिक भी है। बिल्कुल गुरुदेव, एकांती लोगों को इसका ज्ञान लेना चाहिए गुरुदेव, एकांती लोगों को इसको समझना चाहिए। डॉक्टर देव कुमार प्लीज रेज योर क्वेश्चन सर। परम पूज्य आचार्य भगवान को नमोस्तु नमोस्तु भगवान। और परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी को, परम पूज्य आचार्य गुप्तीनंद जी को, परम पूज्य आचार्य श्री अध्यात्मानंद जी को, मुनि श्री सुविधि नंदी साहब को, सभी को मैं बड़े त्रिकरण युक्त नमोस्तु नमोस्तु भगवान। बड़े आपके जो व्याख्या सुन रहा था, ये तो प्राइमरी क्लास से लेकर पीएचडी वाला तक पूरा बड़ा स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और आप तो वैसे ही बारिश जैसे ना, बड़े बारिश होता है वैसे बारिश हो रहा था, और श्लोक वारा ऐसे इतना बढ़िया सुंदर तरीके से मैं तो देखते बड़े क्या कहना चाहिए मंत्रमुक्त हो गया हूं मैं ये थोड़ा सा मैं छोटा सा रिसर्च करता हूं भाषा के ऊपर। आपने बड़े सुंदर कविता में वैभव का प्रयोग किया। ये जो हमारे जो ऋषियों ने भाषा किया था, विभव से वैभव बना, और आजकल इसको जो है ना वैभव को कहीं कहीं ढूंढ रहे हैं। जब तक विभव नहीं होगा वैभव नहीं होगा, स्वस्थ में नहीं रहेगा वो स्वास्थ्य नहीं होगा। मैं थोड़ा बहुत ऐसे करता रहता हूँ, मैं सुनते सुनते कभी आप ये भाषा को भी देख लीजिए, एक बहुत ही विडंबना हो गया। भाषा को हमने अल्प करके ये संसार में लेकर आए, बहुत आनंद आया। दूसरी बात ये थी, विद्या धारणा बहुत हम लोग का श्रावक लोक में, क्योंकि अभी भी सोचता हूं मैं इसी शरीर से पंचेंद्रिय से सुख पालूंगा।
सुख का इसलिए आपने जो मोक्ष मार्ग बड़े सुंदर तरीके कहा था कि आचार्य नेमिचंद्र जी ने भी कहा चक्रवर्ती सुख भोग भूमि का, भोग भूमि से इंद्र का सब कुछ मिला जुला के कह रहे हैं ये क्षण कभी मोक्ष सुख का बराबर नहीं है। सो मेरे ख्याल में ये हमारे जेन्स में काफी धारणाएं, बहुत गलत धारणाएं बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग घूमते जा रहे हैं। बहुत सुंदर रहा, अद्भुत रहा, मैं बहुत धन्य हूँ, बहुत महापुण्यवान हुआ हूँ आज। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बस एकदम आप लोग पुण्यशाली हो जो जिनवारी की भक्ति श्रद्धा से श्रवण करते हैं, वो महान पुण्यशाली है। आप लोग अनेक बार बता दिया, निकट भव्य हो, महान पुण्य पाशाली, महान पुण्य कमा रहे हो, पाप की निद्रा करे हो। गुरुदेव ज्ञान यज्ञ है। 11वें कोठे में बैठ के आपकी दिव्य ध्वनि सुनने की आकांक्षा है गुरुदेव। बस अब समस्वरण में है, मूल समस्वरण में 11वें कोठे में, मनुष्य के कोठे में बैठ करके आपकी दिव्य देशना सुननी है गुरुदेव बस। हाँ, आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो मधुक जी निष्ठापन करें। मधुक जी जिनवाणी स्तुति के साथ निष्ठापन करें। अगर कोई नहीं हो तो जयवाणी के ज्ञान से सुनते लोग का लोग जनवाणी माता की जय, द्वादशांग जनवाणी माता की जय, देव की जय, मुनि संघ की जय, अध्यात्मानंद गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, विद्यानंद गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। करें। हाँ, एक ये विद्यानंद जी गुरुदेव शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, है क्या? वापस क्वेश्चन है क्या इनका? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरुदेव जी, गुरुदेव आप अपनी जिज्ञासा रखें, अभी कोई बात नहीं। विद्यानंद जी गुरुदेव अपनी जिज्ञासा रखें कृपया। नमस्ते महाराज जी, मेरी आवाज आ रही है? महाराज जी, आदिनाथ तीर्थंकर अपने गृहस्थ में रहते हुए 80 कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य या का तो उपदेश दिया, लेकिन जब तक गृहस्थ में रहे तब तक गृहस्थों के षट कर्तव्यों का उपदेश, षट व्यवहार धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? अगर दिए होते तो 4000 मुनिराजों को समस्या नहीं आती, और 6 महीने आदिनाथ तीर्थंकर मुनि अवस्था में वे भी समस्या से ग्रसित नहीं होते। बहुत भावनिक जिज्ञासा महाराज जी मेरी हमेशा बनी रहती है। इसको तो पहले भी आपको बताया होगा, पहले भी आपने पूछा भी है। क्योंकि आज आपका पूरा आधा प्रवचन, आदि शंका जो क्या है, गृहस्थ में जो आरंभ परिग्रह करते हैं वो भले तीर्थंकर हो, वो भी पाप का ही कारण है। और तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया 80 आदि, वो भी पाप का ही उपदेश है। व्यवहार धर्म, इसको व्यवहार धर्म नहीं कहा जाएगा, संसार धर्म कहा जाएगा, संसार अधर्म कहा जाएगा। तो फिर ये तो उपदेश दिया, लेकिन गृहस्थों के षट कर्तव्यों का उपदेश क्यों नहीं दे पाए? देते तो अच्छा रहता। पहले भी आपने पूछा, मैं बताया हूँ, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं, जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता है, माने अनंत ज्ञान दर्शन सुख विधि को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का पूर्णतः उदय नहीं होता है। उसके पहले सत्ता रूप में है, आंशिक रूप में है। जय कुमार ने प्रश्न किया, जय कुमार सुन रहे हैं? आपका भी कुछ ऐसे प्रश्न है, सुन लो, अन्य के भी। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, माने घाती कर्म नष्ट होता, तब तक रियल तीर्थंकर प्रकृति का पूर्ण उदय नहीं होता है। भले पहले भी बताया हूं, सत्ता में है, नरक में भी काम करती है प्रकृति, जन्म के पहले गर्भ में भी, परंतु रियल तीर्थंकर बनते हैं केवल बनने के बाद, 13वां गुणस्थान के बाद। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का रियल उदय 13वां गुणस्थान में है, 12वां तक नहीं। और तीर्थंकर प्रकृति आप लोग को पढ़ा हूं, धबला जय धबला आदि में, उसको भी जोड़ो।
वो और कई ग्रंथों में पढ़ा हूं, तीर्थंकर के लिए विशेष है। वो जब तक तीर्थंकर माने 13वां गुणस्थान या केवल नहीं होते तब तक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं करते। इसलिए वो धर्म का उपदेश नहीं करते, भले युद्ध करते हैं, विवाह करते हैं, राज्य शासन करते हैं, क्योंकि अभी धर्म तीर्थ प्रवर्तन के लिए जो पूर्ण केवल ज्ञान और तीर्थंकर प्रकृति का पूर्ण उदय है वो नहीं होता है। चक्रेण शत्रु भयंकरेण विपान सर्व नरेंद्र चक्र, आगे महोदय चक्र, ये क्रांति का अग्रदूत में है, उसमें डिटेल है। जय कुमार जी, आपके भी कुछ प्रश्न के उत्तर है, इस प्रश्न है, इसलिए तो सुन लो। तो वो तीर्थंकर क्योंकि अभी 13वां गुणस्थान में पहुंच नहीं है, इसलिए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो छद्मस्त है समस्त ज्ञान का, आत्मा परमात्मा का, यहां तक कि स्व आत्मा का पूर्ण ज्ञान उनको नहीं। आप लोगों को प्रवचन सार में पढ़ाया हूं, अभी अभी कविता में भी है, तीर्थंकर मुनि बनते ही मन पर ज्ञान हो जाता है, समस्त विद्या प्रकट होती है, परंतु अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख नहीं है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है। इसलिए वो गृहस्थ अवस्था में धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं करते हैं, इसलिए मुनि बनने के बाद भी मौन रहते हैं। क्या उनके पास जितना ज्ञान था या ज्ञान रहता है, क्या कुंदु कुंदु भूत बलि पुष्पदंत से लेकर आप में मुझ में है क्या? नहीं ना, नहीं है, नहीं। अंगधारी के पास भी नहीं है, परंतु जो ने जो पुण्य कर्म बांधा है, साथ ही सह पुण्य कर्म तीर्थंकर प्रकृति, उस तीर्थंकर प्रकृति का न उन्हीं की जो मर्यादा, उन्हीं की जो सीमा, उनका जो महत्व वो उस समय में करते हैं। उसके पहले गृहस्थ संबंधी अभी अभी आप लोग को जैसे थोड़ा पुराण पढ़ा, इन लोग को भी थोड़ा पुराण पढ़ा हुआ है। नेमिनाथ भगवान देखा, आदिनाथ भगवान देखा, युद्ध भी की गए, भोग भी, कुछ ने शादी की, कुछ ने शादी नहीं की। ये गृहस्थ काम है, ये कोई व्यवहार मुख्य मार्ग नहीं है, इसलिए मुख्य व्यवहार मुख्य मार्ग का भी प्रवर्तन नहीं करते। हाँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव, आज का ये वेबिनार यहीं समाप्त करते हैं। साथ में आज का संचालन श्यामलाल जी गोदावत जी ने किया, कृषि वैज्ञानिक आपके भक्त, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मंगलाचरण करने वाले आपके भक्त नलिनी गोवाड़िया परिवार जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। गुरुदेव नमस्तु 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 गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, आज्ञा देव, नमस्ते।